Hello friends, welcome back on my YouTube channel अनरिटन लव स्टोरी। कहानी स्टार्ट करते हैं। कार के अंदर साइलेंट था। फ्रीन रिपीटेडली अपनी बहन को कॉल करती है पर उधर से कोई जवाब नहीं आता। फ्रीन बहुत ही वरीड और पैनिक वॉइस में बोलती है, क्यों आंसर नहीं कर रही? फोन ऑफ क्यों है? कुछ तो हुआ है? माँ की तबीयत खराब हो गई क्या? या फीने कुछ हो गया है? बेकी एक हाथ में स्टीयरिंग व्हील को पकड़े और दूसरे हाथ से फ्रीन के हाथों को होल्ड करती है और कहती है, डोंट वरी माय लव, कुछ नहीं होगा, डीप ब्रीथ लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। फ्रीन कहती है, पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। माँ यूजली 9 बजे सो जाती थी। फिनिया रात पर फोन में रहती है। आज बहुत अनयूजुअल हुआ। कि सॉफ्टली कहती है, समटाइम अनयूजुअल थिंग्स लीड टू ब्यूटीफुल सरप्राइजेस, हैव अ फेथ माय लव। घर पहुंचते ही फ्रीन ने दरवाजा डेस्परेटली नॉक किया पर कोई जवाब नहीं आया। फ्रीन बहुत ही पैनिक होती है। कोई नहीं है, दरवाजा बंद है। बेकी कुछ तो गड़बड़ है। बेकी कामली अपने पर्स में कुछ ढूंढने लग जाती है और कहती है, मेरे पास रहती हैं कीज। फ्रीन, तुमने मुझे इमरजेंसी के लिए दिया है, डोंट वरी, मैं ढूंढ रही हूँ। उसे दरवाजे का की मिल जाता है। बेकी ने दरवाजा खोला। अंदर कंप्लीटली डार्कनेस थी। जैसे ही उन्होंने लाइट को ऑन किया, फिनिया फिनिया बहुत ही लाउड वॉइस में कहती है, सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दी। पूरा घर डेकोरेट था। गोल्डन बलून्स, कैंडल्स और फिनिया अपने हाथ में केक लेके खड़ी थी। फ्रीन ये देख के बहुत ही गुस्सा होती है और कहती है, ये कोई मजाक है? मैं मैं तो मर ही गई थी टेंशन से। फिनिया, तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान थी। मैं सोच रही थी कि कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। फिनिया फिनिया मासूम सा चेहरा बना के अपोलोजाइज करती है, सॉरी दी, पर मैं चाहती थी कि आप एक्चुअली सरप्राइज हो। आज तक आपने कभी भी अपना बर्थडे प्रॉपरली सेलिब्रेट नहीं किया। आप हमेशा दूसरों के लिए जीती हैं। फिनिया की माँ ने जेंटली बोला और सोफे से उठते हुए बोली, बेटा उसे माफ कर दो। वो पूरे दिन से एक्साइटमेंट से सो नहीं रही। उसने हमारे लिए इतना कुछ किया है, जॉब छोड़कर अपने सपने पोस्टपोन किए। ये हमारा तुम्हारे लिए छोटा सा तरीका था। बेकी ने फ्रीन का हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, चलो अब मुस्कुरा भी दो, बर्थडे है तुम्हारा, मेक अ विश। फ्रीन की आंखों में आंसू होते हैं पर उसके चेहरे पे एक स्माइल भी होता है। वो कैंडल को बुझाती है और सब चेयरफुल हो जाते हैं। केक कट करने के बाद सब लोग कंफर्टेबली बैठे थे। फिनिया थोड़ी नर्वस होके अपनी दी के पास आती है। फिनिया कहती है, दी, मैं कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। फ्रीन के फेस पे स्माइल होती है। बोलती है, हाँ बोलो ना, क्या हुआ? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है कि तुम बहुत सीरियस हो। फिनिया एक लंबी सांस लेती है और कहती है, दी, मैंने दिल्ली एम्स के लिए अप्लाई किया था और मैं सिलेक्ट हो गई हूँ। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और माँ को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। तभी रूम बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। फ्रीन की स्माइल गायब हो जाती है। फ्रीन की आवाज में घबराहट होती है, पर माँ बीमार है, दिल्ली इतना दूर है, तुम दोनों अकेले कैसे मैनेज करोगी? और माँ की मेडिसिन फॉलोअप्स। फिनिया डिटरमाइंड होती है और कहती है, एम्स में माँ का ट्रीटमेंट बेहतर होगा, वहाँ के डॉक्टर बेस्ट हैं। हम पापा को तो खो चुके हैं, माँ को नहीं खो सकते। आई प्रॉमिस आई विल टेक केयर ऑफ हर लाइक यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ अस। फ्रीन ने अपनी माँ की तरफ देखा, जिनकी आंखों में परमिशन और प्राइड दोनों थी। माँ ने सॉफ्टली बोला, बेटा मैं ठीक हूँ। फिनिया ने मुझे कन्विंस कर लिया है। टाइम आ गया है कि तुम अपनी लाइफ पे फोकस करो। फिन कहती है, पर माँ उसकी माँ कहती है, बेटा सब हो जाएगा और अगर नहीं हुआ तो तुम हो ना।
फ्रीन एक लंबी सांस लेती है और बोलती है, ठीक है, अगर आप लोगों ने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, आप लोग जा सकते हो। फीनिया थोड़ी सी हेजिटेट होके बोलती है, दी, पर दी, फी का हो, क्या होगा? होटल, मेडिसिन, एक्सपेंसेस। बेकी इमिडिएटली इंटरफेयर करती है और बोलती है, मैं हूं ना, वो मैनेज हो जाएगा। बेकी फ्रीन के कानों में धीरे से बोलती है, टेंशन मत लो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। फ्रीन भी धीरे से उसके कानों में बोलती है, पर इतना पैसा, मैं तुम पे बोझ नहीं बनना चाहती। बेकी, तुम कभी बोझ बन भी तुम कभी बोझ थी ही नहीं मेरे लिए, तुम तो मेरी जिंदगी का वो सबसे खूबसूरत वजह हो। और यहाँ पे ये सीन कट होता है। अब हमें अब हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैम पुलिस स्टेशन से बाहर आता है। वो फोन को स्क्रॉल करता है और एक पोस्ट देखता है जहाँ पे फीनिया ने फ्रीन के बर्थडे का डेकोरेशन और उसके बर्थडे का सेलिब्रेशन की फोटो अपलोड की थी। सैम भी स्माइल करके बोलता है, हैप्पी बर्थडे फ्रीन, एंजॉय व्हाइल यू कैन। गेम अभी खत्म नहीं हुआ, और बहुत तेज हंसता है। यहाँ पे ये सीन खत्म होता है। रात के 3 बजे होते हैं। माँ और फीनिया सो चुकी थी। माँ सो चुके थे। फ्रीन के कमरे में चांद की रोशनी आ रही होती है। फ्रीन बेकी की बाहों में सोच में डूबी होती है। बेकी की उंगलियों से खेल रही होती है और धीरे से बोलती है, मैं सोच रही हूँ कि मैं पापा की कंपनी बेच दूँ या पुराना घर, वह भी तो पापा की याद है, पर पैसे की अरेंजमेंट तो करनी पड़ेगी। बेकी जेंटली फ्रीन के फोrehead पे किस करती है, ऐसा मत सोचो। बेकी ने फ्रीन के फेस को अपने हाथों में लिया और उसकी आंखों और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। सुनो, अगर तुम मुझसे पैसे डायरेक्टली नहीं लेना चाहती तो एडवांस बिजनेस लोन ले लो, ऑफिशियल पेपर बन जाएंगे, हर महीने मुझे रीपे कर देना। इससे ना तुम्हें प्रॉपर्टी बेचनी पड़ेगी और ना तुम्हें और किसी से मदद लेनी पड़ेगी, तुम इंडिपेंडेंट रहोगी। फ्रीन की आंखों में होप जगी। तुम्हें लगता है ये वर्क करेगा? बिजनेस लोन? बेकी कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ कहती है, बिल्कुल, तुम्हारे फादर की कंपनी ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, मैं बस मैं सब अरेंज कर दूंगी एज ए इन्वेस्टर। ये बात सुनकर फ्रीन थोड़ी रिलैक्स होती है और उसके फेस पे एक स्माइल आती है। तभी फ्रीन तभी बेकी अपनी आंखों को रोल करती है। उसके फेस पे एक नॉटी स्माइल होती है। वह फ्रीन की तरफ देख के कहती है, फ्रीन, मुझे अजीब सा फील हो रहा है। फ्रीन इमिडिएटली समझ जाती है कि इसे क्या चाहिए। वो पूछती है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? बेकी कहती है, थोड़ा दर्द हो रहा है। फ्रीन कहती है, कहाँ? बेकी अपने लिप्स की तरफ इशारा करती है। फ्रीन उसके लिप्स पर एक छोटी सी किस करती है। अब ठीक है? बेकी कहती है, पहले से बेहतर है, पर और चाहिए। फ्रीन उसे हक करती है और कहती है, मैं कितनी लकी हूँ जो तुम मेरी लाइफ में हो। बेकी भी उसे रिप्लाई में कहती है, लकी तुम नहीं, लकी मैं हूँ जो तुम मेरे पास हो। मैंने आज देखा कि फैमिली बॉन्ड क्या है, लव क्या है, किसी के बारे में सोचना कितना ब्लेस देता है। और इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को एक पैशनेट किस करते हैं। थोड़ी देर बाद फ्रीन का फोन वाइब्रेट होता है और एक नोटिफिकेशन ऑन होता है जिस पे लिखा होता है, आई एम बैक फ्रीन, हैप्पी बर्थडे। गेम अभी स्टार्ट हुआ है, मैं वापस आ गया। और यहीं पे ये एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आप इस स्टोरी में यहाँ तक थे तो प्लीज़ मेरी स्टोरी को एक लाइक करें। मेरे कोई नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके और भी पार्ट है, आप उनको भी देख सकते हो। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड बाय बाय।